सो भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। है ना, आज का दिन क्या तो दिन था यार। जिसने भी ट्रेड किया होगा, जिसने प्रॉफिट बनाया सल्यूट है उसको, जिसने अब कॉस्ट पे भी निकाला उसको भी सल्यूट है, जिसने थोड़ा बहुत लॉस भी बुक किया, डोंट वरी यार, सबका हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आज लकी था। मैं अपने आप को थोड़ा सा लकी कंसिडर करूंगा, थोड़ा सा अनलकी कंसिडर करूंगा, मुझे भी नहीं पता, बट समहाउ हम लोग प्रॉफिट में ही हैं। 10,000 टच भी हो गया, दैट्स ग्रेट। समहाउ आज हम लोग प्रॉफिट में। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, और एक पोजीशन सामने चल रहा होगा, उस पोजीशन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो समवेयर 10,000 का रनिंग प्रॉफिट हम लोग का चल रहा है। एंड ये जो पोजीशन है आपको दिख रहा होगा, 18,200 का कॉल शॉट है, 18,200 का पुट शॉट है, काइंड ऑफ आयरन फ्लाई है, लेकिन थोड़ा सा बियरिश साइड का आयरन फ्लाई है। ठीक है, मैंने जब लिया था तब क्रैश आया नहीं था। आज जो फ्लैश क्रैश हुआ है, जब लिया था तब ये नहीं आया था, मेरे लेने के जस्ट 5 मिनट बाद आया, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लकी था। अनलकी मैं क्यों बोला आज अपने आप को? अगर आप ध्यान से देखो तो मैं 43,000 का पुट में समवेयर 4,000 रुपये बना के निकल गया। जब मैं ऑर्डर बुक दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि यार तुम अनलकी थे सच में। ठीक है, सो समवेयर मैंने 43,000 का पुट ये सोच के लिया कि हाँ मार्केट थोड़ा सा बेरिश है, जा सकता है, 150 पे बाई किया। समवेयर 1248 पे, इसके जस्ट 1 घंटा बाद क्रैश आया था। ठीक है, एंड फिर 99 पे एवरेज किया, 100 क्वांटिटी और 145 पे निकल गया। इट्स लाइक बन गए 4,000, मुझे और नहीं बनाने। ठीक, एंड अगर मैं 43,000 का पुट दिखाऊं आपको, तो समवेयर 145 पे मैंने एग्जिट किया एंड इसने हाई मारा 750 का। अगेन ये बोलना कि मैं 750 तक बैठता है, ये इलॉजिकल है, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे कम से कम 200 तक बैठना चाहिए था, एटलीस्ट इतना मेरे पास दिमाग होना चाहिए था कि मैं 200 तक बैठ सकता था। बट ठीक है यार, क्या होता है ना, फेज होता है। हर ट्रेडर का एक फेज होता है, कई बार आप बैठ पाते हो, कई बार नहीं पकड़ पाते हो। अभी मैं शायद उतना डिजर्व भी नहीं करता हूँ, उतना शायद मेरे अंदर टैलेंट भी नहीं है कि मैं इतना लंबा होल्ड करूँ या बैठूँ। और ये वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ 6 मंथ होता है, ऐसे बड़े बड़े राइज और फॉल। ठीक है, तो इस पे अपने आप को रिग्रेट करना कोई लॉजिक नहीं है कि मैं बैठ के रिग्रेट करूं कि अरे मेरे पैसे नहीं बने और मेरे कम पैसे बने। बहुत लोगों ने आज लॉस किए हैं और मैं कम से कम 9,000 10,000 के प्रॉफिट में हूँ। दिस इज़ अ काइंड ऑफ बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो अगर मैं मॉर्निंग से अपना ट्रेड एक्सप्लेन करने आऊँ तो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेड्स है, लेकिन मैं कोई भी ट्रेड इलॉजिकल नहीं लिया हूँ। इतना मैं बोलूँगा कि ट्रेड्स ज़्यादा हैं। आपको अगर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देखने हैं तो 22 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर हैं, लेकिन सारे लॉजिकल हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं एक BTST लेके गया था, मुझे लग रहा था गैप अप खुलेगा, गैप अप खुला भी, ज़्यादा नहीं खुला, मैंने 286 पे समवेयर निकाल दिया और जो पैसे बने हैं इसी में बने। अगर मैं ध्यान से दिखाऊँ तो 10,000 रुपीज़, अगर मैं, एक मिनट, सॉरी, 10,000 रुपीज़ इसी में बने हुए हैं। ये रहा, कहाँ गया, ये रहा देखो, 43,300 का कॉल, 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। और बाकी अब मैं P&L नहीं दिखाऊंगा, अब यहीं पे ध्यान दो थोड़ा सा। बाकी अगर आपको दिख रहा होगा 43,000 का कॉल है जिसको मैंने बाई किया है, यानी मैं सेल में रख रखा था, और 43,500 का कॉल है सेल में। तो इसको मैंने सेल किया, यानी मैं एक तरह से ये हेज्ड पोजीशन था। ठीक है, मैंने 43,300 का कॉल बाई कर रखा था, 200 क्वांटिटी, उसके अगेंस्ट में मैंने इसको एज अ हेज ले रखा था। इसको भी होल्ड करता तो आज बड़े पैसे बनते, बट ठीक है, छोड़ो हटाओ। ऐसे नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को खराब करेगा। उसके बाद मैं आज मॉर्निंग में शॉर्ट शैडो लेने का कोशिश कर रहा था, नहीं लिया, इसलिए मैं अपने आप को आज लकी मान रहा हूँ कि शॉर्ट शैडो लेता तो बैंड बच जाता आज मेरा। ठीक है, डेट ऑफ कि मैं स्टॉप लॉस के साथ काम करता, बट फिर भी मेंटली मैं थोड़ा सा परेशान रहता कि अरे यार आज दिन। और अगर आप ध्यान से देखो तो आज मॉर्निंग में कॉल शॉट हो गया था अपने आप, तो किस्मत भी शायद था कि भाई कॉल बेच आज। तो आज शायद लक लक वाला गेम चल रहा था मेरे साथ। ठीक है, मार्केट को नीचे इतना गिरना था और स्टिल गैप अप खुला, तो यहाँ पैसे बच गए मेरे। ठीक है, मैं शॉर्ट स्ट्रैटेजी लेने गया इन, जबकि फंड है मेरे अकाउंट में, मेरे अकाउंट में फंड है, बट स्टिल रिजेक्ट हो गया। अचानक से सिर्फ कॉल शॉर्ट हुआ, हेज करके भी शॉर्ट करने का कोशिश किया तो भी शॉर्ट नहीं हुआ साला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को लकी मानता हूँ। बाकी आप ऑर्डर बुक देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा, मैंने कुछ खास किया नहीं। मैं समवेयर शॉर्ट शैडो लेने का प्रयास किया, हुआ नहीं, हेज लग करके प्रयास किया, तब भी हुआ नहीं। फिर उसके बाद मैंने 43,500 का पुट सेल करने का कोशिश किया, ये बुलिश ट्रेड था, ये भी देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं लकी हूँ। मैं पुट सेल कर रहा था 43,500 का, मैं बैंकरप्ट हो जाता आज अगर मैं इसको सेल कर देता, अगर ये सेल हो जाता तो, बट स्टिल ये भी रिजेक्ट हो गया। तो आज कंप्लीट लक था। कुछ लोग बोलते हैं मार्केट में लक नहीं होता, होता है भाई, आपको दिखता नहीं है। ठीक है, एनीवे, उसके बाद मैंने एक अगेन बुलिश ट्रेड लिया समवेयर। ठीक है, इसको मैंने काटा है 140 पे बाई किया, और कंप्लीट हेज था, बहुत अल्ट्रा हेज मैं इसको बोल सकता हूँ, हेज ट्रेड था। उसके बाद अगेन ये वाला जो ट्रेड था 150 90, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया एवरेज करके। ठीक है, बाकी चार्ट्स पे दिखाऊंगा सारा कुछ। ठीक है, आज दिखाने लायक कुछ है नहीं, डायरेक्शनल मार्केट गया है। ठीक है, सो हाँ, बीच बीच में मैं बोल सकता हूँ कि मैंने लॉन्ग क्यों किया, शॉर्ट क्यों किया बोलने का जरूरत ही नहीं, लॉन्ग क्यों किया ये मैं बता दूंगा। और उसके बाद ये आपको ट्रेड दिख रहे होंगे समवेयर, ये जो नीचे ट्रेड लिया था 140 51, इसको मैंने एग्जिट किया
समवेयर 106 और 225 पे, इसको हटा दिया। और उसके बाद एक आयरन फ्लाई, बियरिश आयरन फ्लाई लेके मैं गया हूँ, ठीक है। समवेयर 9700, 10,000 पे क्लोज होता तो क्या होता तेरे भाई, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। सो क्लोज हो चुका है ये। एंड चलते हैं, अब थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ कि बुलिश ट्रेड क्यों लिया था। अगेन बुलिश ट्रेड का कोई खास लॉजिक नहीं है, एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा था तो जस्ट लाइक इम्पल्सिव था। मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा था, इम्पल्सिव ट्रेड मैंने ले लिया ऐसे ही तुक्के तुक्के में, एंड पैसे बन गए, ठीक है। मार्केट ने ट्रेड करवा लिया क्योंकि मैं शॉर्ट पहले कर चुका था, मैं शॉर्ट शायद यहीं पे कर चुका था। एंड उसके बाद मार्केट क्योंकि इतना बढ़ गया तो इमोशन में कि लॉस ना हो जाए, मैंने बाई किया और समवेयर एक अच्छे खासे पैसे बन गए। फिर मेरे माइंड में बाद में आया कि हाँ चलो ये तो पेयर हेज हो गया एक तरह से, ठीक है। उसके बाद मैं आज लॉन्ग क्यों कर रहा था, अगर आप पूछोगे कि लॉन्ग क्यों कर रहे थे, निफ्टी में लॉन्ग किया, बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट सैडल करने का प्रयास कर रहे थे। बैंक निफ्टी में शॉर्ट सैडल इसलिए प्रयास कर रहा था मॉर्निंग में क्योंकि यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन दिख रहा था कि हाँ क्या होगा इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट सैडल लेता, अगेन 150 का प्रीमियम चल रहा था, 150 या 140 के आसपास, तो हार्डली भी मैं ऐसा लगाता तो 75 का लगाता, 75 रुपीज़ का लगाता। इस केस में भी आज मेरे 45 रुपीज़, 40 रुपीज़ तो बन ही जाते क्योंकि एक साइड का हिट होता, दूसरी साइड पूरा डीके नहीं होता, लेकिन 40 रुपीज़, 1000 रुपये बनते, ज़्यादा ना बनते, ठीक है। तो यहाँ पे भी शॉर्ट सैडल इसीलिए ले रहा था। एंड लॉन्ग क्यों किया, लॉन्ग अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैं इसको एक अच्छा रिकवरी मान रहा था। और यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची लगाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट 50% से रिजेक्ट हो रही थी, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर मार्केट 50% से रिजेक्शन ले रही थी और ये ब्रेकआउट दे चुकी थी, ये ब्रेकआउट यहाँ हो चुका था। तो मेरे माइंड में था कि हाँ यहाँ पर बुलिश ट्रेड लेते हैं और एक प्राइस एक्शन भी बन गया था। ये फॉल तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, मुझे नहीं लगता किसी ने भी एक्सपेक्ट किया होगा, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड ये अच्छा बहुत बड़ा फॉल आया। सो इस वजह से यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड लिया। एंड उसके बाद अगर आपको याद है मैं बैंक निफ्टी में स्कैल्प करने चला गया, तो समवेयर जब ये गिरने लगा, जब ये गिरने लगा तो समवेयर आई थिंक मैंने यहाँ कहीं, ओके हाँ राइट, यहाँ कहीं मैंने शॉर्ट किया 43,000 के आसपास, ठीक है, इस उम्मीद में कि नहीं अब तो चला जाएगा ये, अब तो चला जाएगा। यहाँ नहीं शॉर्ट किया था यार, अगर मुझे ढंग से याद है, समवेयर यहाँ कहीं शॉर्ट किया था, यहाँ कहीं शॉर्ट किया था। उसके बाद ये रिवर्स हुआ, यहाँ पर क्वांटिटी एवरेज किया और देन एक बड़ा फॉल आया और समवेयर यहीं कहीं मैं निकल गया, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा आज अनलकी भी था, यहीं कहीं निकल गया। उसके बाद एक बड़ा फॉल आ गया, तो शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि फ्लो में मार्केट आ रहा था। अगेन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल था, सो मेरे माइंड में रहता है कि यार कोई लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है तो टूट जाएगा, ठीक है। अपसाइड में भी आज मैं बुलिश इसलिए था कि यार बार बार टेस्ट हो रहा है टूट जाएगा, और यहाँ पे सपोर्ट लिया भी था थोड़ा देर के लिए, ठीक है। बट एनीवे डायरेक्शनली आज डाउन साइड आ गया। एंड कैसे तैसे करके, मैं बहुत आज हीरो नहीं बनूंगा कि हाँ मैंने ये कर लिया मैंने वो कर लिया, मैं बस ये बोलूंगा कैसे तैसे करके पैसे बन गए, ठीक है। कुछ भी करके, कुछ भी ड्रामा करके मैंने किसी तरह से पैसे बना लिए। एंड मैं आज रेड में नहीं बैठा हूँ, मुझे भी नहीं पता चला कि आज मैंने क्या क्या किया, जो दिख रहा था जो समझ में आ रहा था वो करता गया। सो अगेन समवेयर मैं यहाँ कहीं इस जगह पे थोड़ा सा बियरिश एक शॉर्ट स्ट्रैडल प्लान किया, आयरन फ्लाई प्लान किया, इसी जगह पे मैंने शॉर्ट किया था जब मार्केट 18280 के आसपास थी, तो मैंने समवेयर 18200 का प्लान किया क्योंकि मार्केट इतना नीचे आ चुकी थी। तो अब मेरे माइंड में था कि हो सकता है ये वाला जो मूव आया ना, बड़ा मूव यही है, इसी में सबका बैंड बजा है, ये वाले मूव में तो बहुत लोग मैनेज कर गए। ये 10 मिनट में जो गिरा ना, यहाँ आपको कम दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी में तो 10 मिनट में 600 पॉइंट गिरा है, 600 पॉइंट, 400 टच किया भाई, 43,000 से 43,400, तो 600 पॉइंट गिरा है बैंक निफ्टी में। तो एनीवे तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट सैडल प्लान किया इसी उम्मीद में कि हाँ ठीक है, हो सकता है यहाँ थोड़ा सा साइडवेज हो, कल थोड़ा गैप डाउन खुल जाए और थोड़ा साइडवेज हो जाए, मूव आ जाएगा। बट ये चीज़ तो मैं लिटरली नॉट एक्सपेक्टेड, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सो टोटल रैंडम मार्केट रहा आज। हाँ लर्निंग मिला, बहुत सारे लोगों को आज लर्निंग मिला है, एंड मुझे भी बहुत सारा लर्निंग मिला है कि हाँ ठीक है, आपको अपने ट्रेड्स पे थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए। सुबह में मैं बोलूँगा कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा बुलिश था, फिर बीच में मेरा माइंड बोला कि नहीं, शायद मार्केट आज ऊपर नहीं जाने वाली है, आज मार्केट का ऊपर जाने का मूड नहीं है, बीच में मैं बियरिश हुआ। तो आज एक लर्निंग ये रहा कि अपने ट्रेड को होल्ड करना सीखो, ठीक है। अगर बुलिश थे तो बुलिश ट्रेड को, चलो बुलिश ट्रेड को जल्दी काटा वो समझ में आता है, लेकिन बियरिश ट्रेड को एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए था। लॉजिकली मैं होल्ड नहीं किया, होल्ड करता तो बहुत बड़े पैसे बनते, बहुत बड़े पैसे बनते। बट ठीक है, लर्न करके गया, एंड कभी और ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे। चलिए आई थिंक इसको हटाता हूँ, बार बार आवाज़ करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आज का सारा ट्रेड्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड ऑर्डर बुक भी दिखा दिया, एक बार जाके आप देख लो ऑर्डर बुक, फिर से आप अपना पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक था आज का दिन। मैं आज हीरो भी नहीं मानता अपने आप को, मैं आज अपने आप को ज़ीरो भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज मैंने लॉजिकली बहुत स्मार्टली अपने लॉसेस को मैनेज किया है, कि मतलब
प्रॉफिट में मैं बैठा हूँ, बहुत लोग आज लॉस में बैठे हैं। तो मैं आज अपने आप को बहुत नीचे भी नहीं दिखा रहा हूँ कि तुम तो बहुत गंदा ट्रेड किए हो, और मैं आज अपने आप को बहुत भी ग्लोरीफाई करके अपने अंदर एक इमेजिनेशन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ कि तुमने तो मतलब पता नहीं क्या 10,000 रुपये बना लिए, बहुत बहुत बड़े पैसे बना लिए। तो आज दिन था, लर्निंग वाला डे था, एंड मजा आया आज मार्केट देख करके। आंख के सामने फॉल हुआ, लेकिन एक एक पॉइंट भी कैप्चर नहीं कर पाए। आंख के सामने गया यार वो बड़ा वाला फॉल जो 600 पॉइंट का था ना, मैं बैठ के देख रहा था मार्केट में वो 600 पॉइंट, और मेरे आंख के सामने जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, लेकिन मैं एक पॉइंट नहीं निकाल पाया। एनीवे उसका थोड़ा सा रिग्रेट है कि कुछ तो लेना चाहिए था, बट एनीवे थैंकफुल इसलिए कि बच गए, बड़े लॉसेस नहीं हुए। दिन भर बुलिश 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 कर रहा था, और एक बहुत सारे ऑर्डर्स तो एग्जीक्यूट नहीं हुए, पता नहीं क्यों। और अगर मैं दिखाऊं तो मेरे पास फंड्स हैं, मेरे पास फंड्स पड़े हुए, स्टिल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, आई लिटरली डोंट नो। एनीवे तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग। बहुत अच्छा दिन था, लर्निंग वाला डे था। एंड अगेन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि जो कोर्स का लिंक है शायद काम नहीं कर रहा है, मैं जाके चेक किया था। तो आप लोग डायरेक्ट जाके वीडियो देख सकते हो, लिंक नहीं काम कर रहा है। वीडियो पे जो लिंक डाला हुआ है वो काम कर रहा है, बाकी सारे लिंक्स काम नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं काम कर रहे यार, मैं थोड़ा सा टेक में मैं थोड़ा वीक हूँ, मुझे नहीं समझ में आता टेक ज़्यादा। सो चलो, यहाँ पर एक वीडियो पड़ा होगा, हाँ ये रहा, ये वीडियो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जिसको ज्वाइन होना है हो सकता है। एंड यहाँ पर हम लोग अपने पर्सनल ग्रुप का भी एक्सेस दे रहे हैं आपको, जो हम लोग मॉर्निंग में डेली आके बैठ के बातचीत करते हैं। और देखिए, जब भी कोई बड़ा मूवमेंट होता है ना मार्केट में, जब भी कोई बड़ा वाला मूवमेंट आता है, या फिर कुछ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आज 2 क्लास लेने चाहिए, तो मैं लेता हूँ 2 क्लास भी, ठीक है। तो समवेयर 1 मिनट खुलने दो, तो इसका भी आपको एक्सेस मिलेगा इसके साथ, हाँ। सो इसका भी आपको एक्सेस मिलेगा। आज मैंने 3 बजे भी क्लास लिया है, ठीक है, 1:45 पे। अगेन ट्रेड्स एक्सप्लेन कर रहा था, और यहाँ पे मैं जैसे जैसे मुझे जो भी फील हो रहा होता है मैं करता जाता हूँ। पिछले 3 दिन से मेरे अच्छे नहीं जा रहे हैं, मैं लॉजिकली बोल रहा हूँ। जो यहाँ पे है उनको पता होगा, पिछले 3 दिन से जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका उल्टा ही हो रहा है। हाँ, इसके पहले 1 मंथ बहुत अच्छे गए हैं, इसके पहले 1 मंथ सबने अच्छे पैसे कमाए, मेरा व्यू बहुत अच्छा गया। पिछला 2 एक्सपायरी मैंने बहुत अच्छा व्यू बनाया, बहुत अच्छे अच्छे पैसे बने एक्सपायरी में, ठीक है। लेकिन अभी 3 दिन से पता नहीं मेरे को क्या हो गया है, 3 दिन से जो बोल रहा हूँ उसका उल्टा ही हो रहा है मार्केट में, ठीक है। तो इसका भी एक्सेस मिलेगा पर्सनल ट्रेड ग्रुप का, और बाकी जो हम लोग मैं स्ट्रैटेजीज जो यूज़ करता हूँ उसका लर्निंग उस कोर्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ चाहो तो इस वीडियो को देख के ज्वाइन कर सकते हो, इसमें सारा डिटेल है, कहाँ पेमेंट करना है, कॉल कॉल किस नंबर पे करना है, सब कुछ इसमें डाला हुआ है, ठीक है। चलो बहुत हो गया, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।